बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू विल बी फाइन। बेटा आज चैप्टर नंबर 4 चट्टाने से हमारा टॉपिक है तहदार चट्टाने। तो ये तो आपने डिस्कस किया था हम लोगों ने कि चट्टानों की कितनी इकसाम हैं। चट्टानों की 3 इकसाम हैं, आछी चट्टाने, तहदार चट्टाने और मुतगय्यरा चट्टाने। आछी चट्टानों को हम प्रीवियस डे डिस्कस कर चुके हैं, उसकी क्वालिटीज़ भी हमने पढ़ ली थी। तो आज हम तहदार चट्टानों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि तहदार चट्टान किससे कहते हैं। तो बेटा जो चट्टानें जो हैं कुदरती तौर पर सतह ज़मीन के नज़दीक या बाहर बनती हैं तो वो जल्द ही टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो उन्हें कौन कौन से अवामिल तोड़ते हैं उनको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सूरज की हरारत की वजह से चट्टानें टूट फूट का शिकार होती हैं। इसके अलावा हवा जो है वो भी चट्टानों को तोड़ फोड़ करती है चट्टानों की। उसके बाद दरियाओं के पानी से चट्टानें जो हैं दरिया के बहाव, पानी के बहाव से चट्टानें टूट फूट जाती हैं। इसके अलावा ग्लेशियर जो हैं वो भी चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े बर्फ़ के जो ग्लेशियर हैं वो टूटते हैं, मेल्ट होते हैं, उससे चट्टानें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। तो तहदार चट्टानें किस तरह से बनती हैं? जब चट्टानें ज़मीन के अंदर या बाहर, ज़मीन के नज़दीक या बाहर बनती हैं तो वो जल्द ही टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। फिर उन्हें सूरज की हरारत, हवा, दरिया, ग्लेशियर और बारिश के अलावा ये जो है चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और टूटे हुए चट्टानों को तोड़ने फोड़ने के बाद टूटे हुए चट्टानी ज़र्रात को दूर दराज इलाकों में ले जाकर मुंतकिल कर देते हैं। ये देखें कि यहाँ से टूट फूट का अमल शुरू हुआ है। हवा, दरिया और ग्लेशियर, सूरज की हरारत और इसके अलावा क्या था, बारिश, ये तमाम अवामिल जो हैं ये चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं। और तोड़ने फोड़ने के बाद चट्टानें जो हैं वो दूर दराज के इलाकों में ले जाकर बिछा देती हैं चट्टानों को। तो उससे क्या होता है, जब लंबे अरसे तक यही अमल जारी रहता है, यानी एक के बाद एक चट्टानों को तय दर तय बिछा देते हैं, लंबे अरसे तक यही अमल जारी रहता है, तो ऊपर वाली तहें जो हैं उनके बोझ से जो नीचे वाली तहें आपस में पेवस्त हो जाती हैं, मिल जाती हैं और सख्त होकर चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो इस तरह से जो बनने वाली चट्टानें हैं वो तहदार चट्टानें कहलाती हैं। समझ आ गई है ना बेटा कि तहदार चट्टानें किस तरीके से बनती हैं, क्या प्रोसीजर है। यहाँ से स्टार्ट होता है इसका प्रोसीजर तहदार चट्टानों के बनने का। जब ज़मीन के नज़दीक या बाहर की सतह पर, ज़मीन के नज़दीक या बाहर की सतह पर चट्टानें बनती हैं तो हवा, दरिया, ग्लेशियर उनको तोड़ फोड़ के अमल से गुजारते हैं। और तोड़ने फोड़ने के बाद कुछ चट्टानी ज़र्रात को वो दूर दराज इलाकों में ले जाकर बिछा देते हैं। और इस तरह से लंबे अरसे तक जब ये अमल जारी रहता है तो एक के बाद एक चट्टान ऊपर आने से जो नीचे वाली चट्टानें हैं वो आपस में पेवस्त हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और सख्त और ठोस शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस तरह से नई तहदार जो चट्टान है वो बन जाती है। इस तरह से ये तहदार चट्टानें बन गई हैं। तो इस तरह से बनने वाली चट्टानों को तहदार चट्टानें कहते हैं। ओके बेटा, अब हम इसकी इकसाम को डिस्कस करेंगे कि तहदार चट्टान की कितनी इकसाम है। तहदार चट्टान की 3 इकसाम है, मेकान की चट्टानें, केमियावी चट्टानें और नामियाती चट्टानें। 3 इकसाम हैं तहदार चट्टानों की, जिसमें से आज हम मेकान की चट्टानों को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे केमियावी चट्टानों और नामियाती चट्टानों को डिस्कस करेंगे। जी बेटा, हम तहदार चट्टानों की इकसाम में से मेकान की चट्टानों को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने अभी पढ़ा है कि मुख्तलिफ़ अवामिल जो हैं, हवा, दरिया और ग्लेशियर मुख्तलिफ़ अंदाज में चट्टानों को तोड़ते हैं और टूटे हुए जो मवाद को, टूटे हुई चट्टानों को अपने साथ मुंतकिल करके किसी दूसरी जगह तह दर तह बिछा देती हैं। इस तरह जो चट्टानें बनती हैं उन्हें मेकान की तरीके से बनी चट्टानें कहती हैं। मिसाल के तौर पर कंगरीले, ये जो आप पिक में देख रहे हैं ये कंगरीले चट्टान है, ये तहदार चट्टानों की एग्जांपल है। ये देखें आप किस तरह से तहदार चट्टानें ऊपर नीचे बनी हुई हैं। ये भी तहदार चट्टान की एग्जांपल है। ये है सैंडस्टोन यानी रेत का पत्थर। ये भी तहदार जो चट्टानों का प्रोसीजर है सारा बनने का, उसी तरह से ये रेत का पत्थर बनता है। उसके बाद ये है शेल, ये तहदार चट्टानों की
मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर रेत का पत्थर, कंगरीले और शेल, ये तहदार चट्टानें हैं और तहदार चट्टानों में से मेकान की चट्टानें हैं, ठीक है, जिनको अभी हमने डिस्कस किया है मेकान की चट्टानों को। नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हम केमियावी चट्टानें और नामियाती चट्टानों को डिस्कस करेंगे। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 48। ये टॉपिक है हमारा तहदार चट्टानें। जो चट्टानें सतह ज़मीन के नज़दीक या बाहर बनती हैं वो जल्द ही टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। सूरज की हरारत, बारिश के अलावा हवा, दरिया और ग्लेशियर चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और टूटे हुए चट्टानी ज़र्रात को अपने साथ बहा ले जाते हैं और दूर दराज इलाकों में तह दर तह बिछा देते हैं। जब लंबे अरसे तक यही अमल जारी रहता है तो ऊपर वाली तहों के बोझ से नीचे वाली तहें आपस में पेवस्त हो जाती हैं और सख्त होकर चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ऐसी चट्टानों को तहदार चट्टानें कहते हैं। उसके बाद तहदार चट्टानों की इकसाम। बनने के अमल के पेश नज़र तहदार चट्टानों की 3 इकसाम हैं: मेकान की चट्टानें, केमियावी चट्टानें, नामियाती चट्टानें। मेकान की चट्टानें हवा, दरिया और ग्लेशियर मुख्तलिफ अंदाज में चट्टानों को तोड़ते हैं और इस टूटे हुए मवाद को अपने साथ मुंतकिल करके तह दर तह बिछा देते हैं। इस तरह जो चट्टानें बनती हैं इन्हें मेकान की तरीके से बनी चट्टानें कहते हैं। मिसाल के तौर पर रेत का पत्थर, शेल और कंगरीले। पाकिस्तान में ये चट्टानें शुमाली इलाका जात और सतह मुर्तफ़ा पोटवार में बकसरत पाई जाती हैं। क्योंकि वो पहाड़ी इलाके हैं, सतह मुर्तफ़ा पोटवार और जो शुमाली इलाका जात हैं ये सारे, तो इसीलिए तमाम ये चट्टानें वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं। तो बेटा आज हमने तहदार चट्टान को डिस्कस किया है। तहदार चट्टानें कैसे बनती हैं और इसकी कितनी इकसाम हैं, इनको डिस्कस किया है। तो आपने जो ये आपको हाईलाइट करवाया है मैंने 48 एंड 49 पेज पर, इसमें से जितने आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं आपने ये तमाम अपनी रफ नोटबुक पर राइट करने हैं और उसके बाद मेमोराइज़ करने हैं।